नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शो लूज टॉक विद प्रेम मन्नू में। और आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं मिस्टर मन्नू। प्रणाम अरे सर। तो मन्नू जी कैसे हैं आप? ठीक है, लेकिन आपने मेरी कदकाठी के अनुसार से मेरा स्वागत बहुत अच्छी तरह से किया है। देखिए, हाइट छोटा तो कुर्सी भी छोटी, अच्छा लग अरे रहा है। अरे अरे आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं सर। नहीं 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 नहीं, तो मन्नू जी ये बताइए कि आपको हमारे शो में आके कैसा लग रहा है? डर लग रहा है। पूरा डर लग रहा है। अपना कमजोरी, हाथ पैर तो कांप रहा है, लेकिन अपना कमजोरी छिपा रहे हैं। अंदर से डर लग रहा है, लेकिन अच्छा भी लग रहा है। कोई नहीं, ऐसा होता है पहली पहली बार। चलिए कुछ आपके बारे में जानते हैं। तो मनु जी आजकल आप काम क्या करते हैं? हम दिन भर काम करते हैं। अरे वाह! तो क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आप किस तरह का काम करते हैं? एक्चुअली मेरा काम जो है वो पर्सनल है। हम अपने आप में बहुत बिजी रहते हैं, जी। और मेरा काम इतना व्यस्त वाला है, इतना ज़बरदस्त काम है मेरा कि मैं आपको मतलब कैसे एक्सप्लेन बताऊं। मतलब समझ लीजिए कि मेरा काम जो है जी। बहुत बेहतरीन काम। जैसे खुल के आप बात कर सकते हैं, हमारे दर्शकों को आप बता सकते हैं कि क्या काम करते हैं ताकि उन तक एक पॉजिटिव मैसेज पहुंच सके। झूठ बोलने का काम। आप बहुत मजाकिया हैं सर। जो मतलब हकीकत है आपके लाइफ में, आप वैसे मेरे सपने बड़े हैं। ये बड़ी अच्छी जी, बात जी, कही। ये मैं जानना चाहूँगा। ये हमारे दर्शक भी इस चीज़ को जानना चाहेंगे कि आपके कैसे-कैसे सपने हैं और आप कैसे सपने देखते हैं, कैसे काम करते हैं उस पर? देखिए, मेरा सपना बहुत बड़ा है, ठीक है। और बड़ा सपना देखने के लिए आदमी को बड़ा सोचना पड़ता है। जी, जी, बिल्कुल। और मैं अपना सपना सच करने के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ, जी। और उसके लिए मैं 24 घंटा में 18 घंटा में सोता हूँ, सुना क्या? क्योंकि मेरे सपने बड़े हैं। सोते हैं, फिर जी, सोते हैं तो आप काम कैसे करते हैं? सपना पूरा करने के लिए सोना पड़ेगा ना। अरे! वो सपना नहीं, जो सपना लोग जीत जागते हुए देखते हैं और जिससे लोग कामयाब होते हैं, सो के देखने वाला सपना, जाग के देखने वाला सपना हमको लगता है कि ये अलग-अलग होता है। मेरे हिसाब से तो यही होता है। सपना देखने के लिए सोना पड़ता है, और मेरा सपना बड़ा है, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा सो के अपना सपना देखता हूँ। अच्छा लगता है। चलिए, सबका अपना-अपना जीवन है। चलिए सपना देखना अच्छा बात है, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए आप क्या करते हैं? सोते हैं। सोते हैं नहीं, आप मेरी बातों को नहीं समझे। आप सोते हैं, सपना देखते हैं, लेकिन उस सपने को हकीकत करने के लिए आप क्या करते हैं? सोचते रहते हैं कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, और लास्ट में मेरे पास रिजल्ट यही आता है कि उस सपना को थोड़ा सा और बड़ा किया जाए और थोड़ा और सोया जाए। मतलब आप केवल सोते हैं, इसके अलावा और कोई काम नहीं है? नहीं नहीं, सोना भी एक अच्छा काम है। मैं नहीं, सोने का काम करता वो हूँ। मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। आप सोते हैं, अच्छा करते हैं। सोना, खाना ये लाइफ़ का एक पार्ट है। लेकिन ज़िंदगी जीने के लिए, अपना जीविका के लिए तो आप कुछ करते होंगे? सरकार, प्रधानमंत्री, राशन 5 किलो मेरे नाम से आ जाता है। अच्छा, मतलब 5 किलो राशन आ जाता है, उतने में गुज़ारा हो जाता है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे कर पास। लेते हैं, गुजारा कर लेते हैं। बड़े उच्च विचार हैं मनु जी आपके, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी आपसे कुछ सीखेंगे। तो मनु जी क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? दोपहर तक पढ़ेंगे। दोपहर तक मतलब दोपहर तक क्या होता है? मतलब हम सुबह स्कूल से, घर से स्कूल जाते ठीक है। थे, स्कूल जाते थे, उसके बाद दोपहर होता था, और मध्यांतर भोजन का जो घंटी लगता था वहीं तक हम पढ़ते थे। मतलब आप सिर्फ खाने के लिए स्कूल जाते थे? नहीं नहीं, पढ़ते भी थे। अच्छा, आपने पढ़ाई भी की है। पढ़ाई भी जी, दोपहर तक जी, पढ़ाई जी। करते थे। तो सर आपने पढ़ाई कहाँ से की है? स्कूल से।
नहीं नहीं, मेरा मतलब है स्कूल से तो सब कोई पढ़ाई करते हैं। आपने जैसे कि कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज? नहीं नहीं, वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाए। क्यों? हम जब भी मतलब रास्ते में जाते थे तो रास्ता ही बंद रहता था, और यूनिवर्सिटी तक जाते जाते बोर्ड लगा हुआ रहता था। बोर्ड कैसा बोर्ड से? वो बोर्ड, उसमें लिखा हुआ रहता था कंस्ट्रक्शन अहेड। हाँ, मतलब आप बिल्कुल बहुत मजाकिया है सर, जैसा आपके बारे में सुने थे आप बिल्कुल वैसे हैं। मतलब आपने पढ़ाई भी पूरी नहीं की है और आप सरकार के दिए हुए राशन पर पलते हैं, मतलब आप बिल्कुल बेरोजगार हैं। नहीं नहीं, बेरोजगार कैसे रह सकते हैं? तो फिर बेरोजगार का मतलब कोई तरह का कुछ नहीं चलना, लेकिन हाँ, दोपहर में मेरा सब चल जाता था। और आज के डेट में जो है देखिए, पहले सिंगल थे, आज एक परिवार है, एक बच्चा है, 5-5 किलो राशन, 15 किलो, मतलब समझ रहे नहीं हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि सरकार राशन दे रही है, तो सरकार राशन दे रही है ताकि आपका मदद हो सके। सरकार ये नहीं कहती है कि सरकार आपको राशन दे रही है, आप वही राशन पे पले बढ़े, और केवल 5 किलो अनाज से आपका गुजारा भी नहीं हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि राशन के अलावा आपका कहीं से कोई आमदनी नहीं है। आमदनी है ना, मैया योजना। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा तो करो देख यार। सकते हैं साथियों, हमारे बीच जो हमारे मेहमान हैं वो कितने सीरियस हैं अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के भविष्य के लिए। इनको राशन से 5 किलो अनाज मिल जाता है, खर्चे के लिए झारखंड सरकार से मैया समान योजना में 2500 मिल जाता है, और काम के नाम पर ये सिर्फ सोते हैं, सपना देखते हैं। क्या कभी अपने लाइफ में आप सीरियस नहीं हुए? नहीं, हमेशा सीरियस रहते हैं। सीरियस जैसे कि? जैसे कि कभी फैटी लिवर के कारण सीरियस हो जाते नहीं हैं, नहीं, कभी मेरी बातों को किडनी स्टोन के आप मेरी कारण। बातों को नहीं समझ रहे। मैंने मेरा कहने का मतलब है कि आप अपने परिवार को लेके, अपने फ्यूचर को लेके कभी सीरियस नहीं हुए? एकदम अपना फ्यूचर को लेके ही पूरा सीरियस है। कभी फैटी लिवर, कभी किडनी स्टोन, मतलब हमको कुछ हो जाएगा तो परिवार मतलब सीरियस रहते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आप अपने जीवन यापन करने के लिए जो काम कर रहे हैं उस पर कभी सीरियस हुए हैं आप? हम तो हॉस्पिटल में ज़्यादा सीरियस रहते हैं, तो उन लोग के उस सब के लिए मेरे पास समय ही नहीं बचता है, क्या कहें। चलिए, आपसे मिलके हमको बहुत अच्छा लगा।